शौहर को यह बातें बोलने वाली औरत बगैर हिसाब के सीधा जन्नत में जाएगी। अल्लाह अल्लाह, यह बातें बोलने वाली औरत को सीधा जन्नत में भेज देगा। अगर आप एक औरत हैं तो ज़रूर यह बातें अपने शौहर को बोला करें, फिर सीधा जन्नत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुनिया का बेहतरीन खजाना नेक बीवी है। जब शौहर उसको देखे तो वह शौहर को खुश कर दे, जब उसको कोई हुक्म दे तो उसकी इता करें, और जब वह घर से बाहर हो तो उसकी हिफाजत करें। औरत रब्बे करीम का खूबसूरत तरीन तोहफा है। कायनात में रंगो नूर औरत की वजूद से है। इस्लाम में औरत माँ, बहन, बीवी और बेटी हर लिहाज से मस्जिद और मोहतरम ठहरी है। औरत का फ़ी तकद्दुस पाकीज़ा सवानी हुर्मत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के मरहूम मिन्नत है। सूअर निसा आयत नंबर में हुक्म रब्बानी है। बस जो साले औरतें हैं वह इताशुआर होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाजत करती है। हदीस मुबारक में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वह है जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो तो वह तुम्हारी इता करे, और जब तुम घर में ना हो तो वह तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करें। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तमीमा ने लिखा है कि नेक औरत हकीकत में वही है जो अपने शौहर की इता और फरमाबरदार पर मदावन और पेशगी बरते अल्लाह और उसके रसूल का हक अदा करने के बाद शौहर के हक से बढ़कर कोई हक नहीं रह जाता। नेक औरत सरमाया है, कीमती मता है। दौलत को हिफाजत से रखा जाता है, दूसरों से संभाल कर छुपाया जाता है। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली होरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला उस औरत को उन सबसे हसीनो जमील बनाएंगे और मियाँ बीवी आपस में टूटकर मोहब्बत करने वाले होंगे। औरत जन्नत में उस शौहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया हो, और वह शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, उसको तंग किया होगा, वह उस औरत से महरूम रहेगा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत में है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी के दो शौहर हो तो वह जन्नत में किसके साथ रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अख्तियार दिया जाएगा, बस वह उस शौहर को अख्तियार करेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे खलाक का बर्ताव किया हो, और वही उसका जन्नत में शौहर होगा। ए उम्मे सलमा, अच्छे खलाक वाले दुनिया और आखिरत की भलाई लेंगे। औरत का असल दायरा अमल उसका घर है। उसको इसी दायरे में रहकर इत्मीनान के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए और घर से बाहर सिर्फ बज़रूरत ही निकलना चाहिए। एक मर्तबा नबी रहमत की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, मैं औरतों की तरफ से आपके पास कासदन कर आई हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिहाद को मर्दों पर फ़र्ज किया है। अगर वह कामयाब लौटते हैं तो अजर सवाब पाते हैं, और अगर शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह के यहाँ उन्हें रोज़ी दी जाती है। मर्दों का यह मर्तबा है, और हम औरतों का क्या हाल है कि हम बस इनकी निगाह दश्त करती हैं। हमें इस पर क्या अजर मिलेगा? आपने फरमाया, तुम अपनी तमाम मुलाकात औरतों से जाकर कह देना कि बीवी का शौहर की खिदमत और इता करना और उसके हकूक की रियायत करना तरा करना अजर में मर्दों के मसावी होगा, लेकिन तुम में बहुत कम औरतें ऐसी होंगी। एक और हदीस मुबारक में आया है कि हज़रत अब्बू बकर बाजार हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि एक औरत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि सारी फजीलत तो मर्द लूट गए, वह जिहाद करते हैं और अल्लाह की राह में बड़े बड़े काम करते हैं। हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिल सके? आपने फरमाया, जो तुम में से घर में बैठेगी वह मुजाहिदीन के अमल को पालेगी। मुजाहिदीन अल्लाह की राह में मुसाहिब और तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, घर के आराम और सुकून को रुक करके दिन रात यकस होकर जिहाद करते हैं, हिजरत करके वतन से दूर रहते हैं। घर में टिक कर रहने वाली औरत आला मकाम हासिल करती है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास चंद औरतें आईं, आकर कहने लगीं, ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा अमल भी है जिसके करने से मरते वक्त रूह आसानी से निकले, रूह निकलते वक्त तकलीफ ना हो, खात्मा ईमान पर हो, मरते वक्त कलमा पढ़ती मरे, अंधेरी कोठरी रोशन हो जाए, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए? कोई ऐसा अमल भी है? हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजाद हों, औरत के मुंह से निकले ये जुमले अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और सुनो, अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करने वाली औरत जब मरती है तो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाती है।
बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में चली जाती है जो औरत अल्लाह ताला के पसंदीदा काम सर अंजाम देती हैं। औरतों ने पूछा, ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताएं तो सही, वह जुमले कौन से हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, पहला जुमला बीवी का शौहर के सामने हलाल रिस्क तलब करने वाला जो जुमला है, अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हलाल रिज़्क तलब करने वाली बीवी, हलाल रिस्क मांगने वाला यह जुमला है जो बीवी अपने शौहर को कहती है, मेरे सरताज मेरे घर में लेके आना तो हलाल का लुकमा लेके आना, मेरे घर में लेके आना तो हलाल का रिज़क लेके आना। सुनो, हराम रिज़क मैं अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि यह जो हराम रिज़क है, हराम ने वाला है, मेरी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा, शर्म छीन लेगा, गैरत छीन लेगा। मैं अपनी औलाद को बेहया नहीं बनाना चाहती, मैं अपनी औलाद को बेगैरत नहीं बनाना चाहती। मेरे घर में अगर रिज़क ले आना तो हलाल का रिस्क लेके आना। एक सहाबियत मुलाहिजा फरमाएं, एक गरीब सहाबी था, वह रोजाना मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह सवेर घर से बाहर निकल जाता, रोजी की तलाश में निकल जाता, शाम को रोजी करके वापस घर में आ जाता, खुद भी खाता, अपनी गरीब बीवी को भी खिलाता। एक दिन यह हस्बे मामूल घर से बाहर निकला, सारा दिन खाक छानता रहा, पूरा दिन रोजी तलाश करता रहा, मजदूरी तलाश करता रहा, उसे कोई मजदूरी ना मिली, रोजी ना मिली, खाली हाथ शाम को वापस घर आ गया। घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं, खाली पेट शौहर और बीवी सो गए, भूखे सो गए। सहाबी और सहाबियत फिर हस्बे मामूल घर से बाहर निकला, रोजी की तलाश में सारा दिन खाक छानता रहा, रोजी ना मिली, काम ना मिला, मजदूरी ना मिली, शाम को खाली हाथ वापस आ गया। दूसरी रात भी भूखे सो गए। जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी सहाबी औरत हस्बे मामूल अपने शौहर को दरवाजे तक ले गई, रुखसत करने के लिए ढेर दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ शौहर को रुखसत किया। शौहर जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ा तो बीवी ने कहा, रुकिए, मेरी बात सुनकर जाइए। शौहर रुक गया, बोलो क्या कहना है? उस सहाबियत बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, इस सोच की बुनियाद पर कि मेरी बीवी 2 दिन से भूखी है, 2 रातों से भूखी है, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपको मजदूरी ना मिले और आप हराम का रिस्क लेकर मेरे घर में आ जाएं। याद रखिएगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन हराम का रिस्क कबूल नहीं करूंगी। हराम कमाई का लुकमा ना तो मैं खाऊंगी, ना तो मैं अपनी औलाद को खिलाने दूंगी। वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादा, जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, कहती हैं, मैं भूखी मर जाऊंगी, तीसरी रात भी भूख से गुजार लूंगी। कोई बात नहीं, अगर काम ना मिले तो वापस आ जाना, चोरी का माल मेरे घर में ना लेके आना, सूद का माल मेरे घर में ना लेके आना, हराम माल मेरे घर में ना लेकर आना। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया, बीवी की जब शौहर से हलाल रिस्क तलब करने वाला जुमला बोल रही होती है, उस वक्त अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब होती है। यही जुमला मरते वक्त उस औरत की रूह को आसानी से निकलवाए, रूह निकलते वक्त उसे तकलीफ नहीं होगी, कब्र की अंधेरी कोठरी रोशन कर देगा। ये जुमला कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। ये जुमला फरमाते हैं, दूसरा जुमला, बीवी अपने शौहर के आगे कोई ऐसा जुमला बोल दे जो जुमला शौहर की परेशानियों को खुशी में बदल दे। शौहर परेशान था, गमगीन था, अफसुर्दा था। बीवी ने कोई ऐसा अल्फाज कहा, कोई ऐसा जुमला बोला जिस जुमले ने शौहर की परेशानियों को खुशी में बदल दिया। यह जुमला भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। शौहर की रजा अल्लाह की रजा है, शौहर की खुशी अल्लाह की खुशी है। अगर रब को खुश करना चाहती हो तो अपने शौहर को खुश रखना। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, तीसरा जुमला, इतना बड़ा कीमती सर, जिस सर के अंदर देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए जुबान, सोचने के लिए, समझने के लिए दिमाग, जहन, इतना बड़ा कीमती मटेरियल जिस सर के अंदर है, बताओ तो सही वह सर कितना कीमती होगा। जब औरत इतना बड़ा कीमती सर अल्लाह के हुजूर झुकाकर कहती है, सुभान रब्बियाल आला, सुभान रब्बियाल आला, अल्लाह को इतना पसंद है, यही सुभान रब्बियाल आला मरते वक्त उसको कलमा नसीब करेगा, मरते वक्त उसका खात्मा ईमान पर करेंगे, कब्र की अंधेरी कोठरी को रोशन कर देगा, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। नमाज का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है रिज़्क बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फुला शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। जिस बंदे का मन उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है। फरमाया, चौथा जुमला,
کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا نمبر 5، جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڑ پر شوہر کو سیکھ دینے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ جنتی عورت رب کریم کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے۔ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے کہا، اس کی قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا، نوح علیہ السلام کی بیوی نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے حال و مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسی ملی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام کی دعا کی بدولت۔ جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں؟ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے۔ جب وہ آ جائے تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں ہیرے جواہرات کے بنے مکان کی بشارت دیجیے جس میں شور شاب اور رنج و ملال نہ ہوگا۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری پھوپھی نے بیان کیا کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ تمہارا خواب ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم اس کے لیے کیسی ہو؟ اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ اس کام سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوب سوچ لو، کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کی اطاعت اور خدمت فرض ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دارومدار شوہر کی خدمت میں مسم ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کی تابع دار ہوتی ہے، اس کے آرام اور سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورت کو چاہیے کہ اچھائی اور نیکی کے کاموں میں حصہ لے اور امر بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ ادا کریں۔ اپنے آقا اور مالک کا حق ادا کریں کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، یہ باتیں ہیں، یہ کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی تحریر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔